बहुत बड़ी प्रेडिक्शन कर दी है। उन्होंने कहा है कि इंडिया दुनिया की नंबर 1 इकॉनमी बनने वाला है। क्या कहेंगे आप उनकी इस प्रेडिक्शन पर? देखिए, जहाँ तक उनकी प्रेडिक्शन है, प्रेडिक्शन से पहले क्योंकि हमारे पास रियलिटी बेस्ड होती है, ग्राउंड रियलिटी होती है। तो अगर आप ग्राउंड रियलिटी देखें तो इस टाइम इंडिया बहुत ज़्यादा आगे जा चुका है। उसका आईटी सेक्टर देखें, ऑटोमोबाइल इंडस्ट्रीज़ देखें और उसकी यानी कि वर्ल्ड G7 में उसकी यानी कि एंट्री हो चुकी है। तो यहाँ से आप देख सकते हैं कि उनकी प्रेडिक्शन गलत नहीं है। और जहाँ तक हम पाकिस्तान की बात करें तो पाकिस्तान अभी इस मामले में बहुत सा दूर दूर अभी हमें नज़र नहीं आ रहा। आपको पता ही होगा कि इंडिया के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी इस वक्त यूएस के दौरे पर हैं। वहाँ वो एक के बाद एक बड़ी-बड़ी डील्स कर रहे हैं, बड़े-बड़े इन्वेस्टर से मिल रहे हैं, बिजनेस टाइकॉन से मिल रहे हैं और उन्होंने भी वहाँ पे एक बयान दिया है कि इंडिया की तरक्की में दुनिया की तरक्की है। क्या कहेंगे आप उनके स्टेटमेंट पर? देखिए, जहाँ तक वो अगर अपने मुल्क की कहें तो हर इंसान हर वज़ीर अपने मुल्क को रिप्रेजेंट करना चाह रहा है। वो कह रहे हैं दुनिया की तरक्की है, लेकिन हम पाकिस्तान को भी इस मामले में पीछे नहीं छोड़ सकते, क्योंकि पाकिस्तान भी इस साउथ एशियन कंट्रीज़ में एक बहुत बड़ी एक असर रुख रखता है। क्योंकि हमारे पास इस टाइम अगर हम जियोपॉलिटिकल इन्वायरमेंट देखें पाकिस्तान का, तो पाकिस्तान भी उनसे कम नहीं है। जहाँ तक उनकी बात है तो वो बिल्कुल अपनी सही राह पे जा रहे हैं, उनका पॉइंट ऑफ व्यू सही है, क्योंकि वो बहुत सारी यानी कि इंडस्ट्रियल पावर बन जा रहे हैं। अब आप देखें कि इंडिया जो है जिस तरह तेज़ी से ग्रो कर रहा है, उनकी इकॉनमी जितनी तेज़ी से ग्रो कर रही है, तमाम कंट्रीज़ का झुकाव कितना इंडिया की तरफ है और इंडिया हर कंट्री के साथ जो है वो एक के बाद एक डील्स कर रहा है। आप रशिया के साथ ये देख लें, यूरोप के साथ देख लें, अमेरिका के साथ देख लें, हर कंट्री के साथ उनकी ट्रेड चल रही है और बड़े अच्छे मामला चल रहे हैं। जी, जी, बिल्कुल, यानी कि जिस तरह आप देखें अभी लास्ट टाइम भी हमने कुछ रिसेंटली कुछ डेज़ में हमने लास्ट वीक की बात करें तो इलॉन मस्क उसके साथ साइन कर रहा है। हमारे पास टेस्ला आ रहा है। जहाँ तक पाकिस्तान में देखें तो टेस्ला एक यानी कि टेस्ला तो बहुत दूर, हमारे पास सुजुकी और डिफरेंट मल्टीनेशनल कंपनीज़ यानी कि पाकिस्तान को छोड़ती जा रही है। क्योंकि पाकिस्तान का हम टैक्सेशन डिपार्टमेंट देखें तो वो आए रोज़ बढ़ता ही जा रहा है और इस तरह हमारी यानी कि पहले हम देखें तो बहुत ज़्यादा नीचे ही आ रही है इकोनॉमी की जो ग्रोथ रेट है। और आप देखें कि नासा और इसरो ने एग्रीमेंट साइन कर लिया, क्या वो मिलकर काम करेंगे? जी, बिल्कुल, देखें पाकिस्तान में तो वो तो नासा आप देखें वो उनसे एग्रीमेंट कर रहा है स्पेस शटल बाहर भेजने का। पाकिस्तान की तो हम 1990 से बात करें सिर्फ बदरी गई हुई है और उसी को हम अभी तक रोना पीट रहे हैं। तो इसमें अभी हम देखें अगर हम आईटी सेक्टर की बात करें इसके साथ-साथ तो दुनिया में इस टाइम डिफरेंट जितनी बड़ी-बड़ी हमारे पास सॉफ्टवेयर कंपनीज़ हैं, माइक्रोसॉफ्ट और जितने बड़े डिपार्टमेंट्स देखें इस तरह के, तो हमारे पास उनके सीईओज़ हमें इंडियन मिलेंगे। यहाँ तक कि वर्ल्ड बैंक जिससे हम यानी कि अपना कर्जा माँगते हैं तो वो आज उसका सीईओ भी एक हमारे पास इंडियन है। तो हम देखें हम इस तरह बहुत सारे सेक्टर जिसमें हम बहुत सारे पीछे हैं, इसमें हमें बहुत सारी डेवलपमेंट करने की ज़रूरत है। आपके नज़दीक इंडिया की कामयाबी का राज क्या है? क्या वजह है उनकी इकॉनमी इतनी तेज़ी से ग्रो कर रही है और हमारी इकॉनमी उसी स्पीड से नीचे की तरफ जा रही है? देखिए, जहाँ तक हमारी इकोनॉमी की बात है, इकोनॉमी हमेशा एक यानी कि हमारे पास जितनी यानी कि बेस्ट हमारे पास यानी कि पावर होगी, जितने ही अच्छे यानी हमारे पास बिग थिंकर्स होंगे, तो उन पे डिपेंड करें। अगर हम इंडिया की बात करें तो उनके अंदर यानी कि हमारा आईटी सेक्टर बहुत ज़्यादा डेवलपमेंट कर रहा है। उनके अगर हम बेसिक देखें, आईटी सेक्टर और स्पोर्ट्स एक दो बुनियादी चीज़ें हैं जिन पे यानी कि वो बहुत ज़्यादा तरक्की कर रहे हैं। आईटी सेक्टर जिस तरह मैंने पहले बताया, अभी आप देखें कि दुनिया में जहाँ भी आप देखें यूट्यूब पे चले जाएँ, तो आपको जितने भी आप लेक्चर्स वगैरह ढूँढेंगे तो आपको आईटी सेक्टर्स के मिलेंगे। आईटी सेक्टर मैं कहता हूँ उनकी यानी कि इसमें रीढ़ की हड्डी बन चुकी है उनकी यानी कि, और इसके साथ-साथ हमारे पास ऑटोमोबाइल्स भी एक वाइज़ चीज़ है जो उनका यानी कि तरक्की का ज़रिया बन रहा है। इंडिया के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जब भी किसी मुल्क के दौरे पर जाते हैं, वहाँ वो कोई ना कोई बड़ी डील कर कर वापस आते हैं, कोई ना कोई अचीवमेंट हासिल करके आते हैं। लेकिन हमारे प्राइम मिनिस्टर जब भी किसी मुल्क के दौरे पर जाते हैं, तो कर्ज़े मांग कर आते हैं, अपनी कश्मीर के मुद्दे पर बात करके आते हैं, लेकिन उनके उस दौरे का कोई हासिल वसूल नहीं होता। जी, देखें यानी कि पाकिस्तान के वज़ीर-ए-आज़म जितने भी चले हैं, पाकिस्तान का पास देखें, तो यानी कि यहाँ आए रोज़ को नए मसले मसाइल हैं। अभी पाकिस्तान कहाँ तक आ गया है, पाकिस्तान की अभी तक इकोनॉमी अभी तक लोड शेडिंग खत्म नहीं हो रही। हमारे पास करप्शन का रोज़ाना रेट ग्रोथ बढ़ता ही जा रहा है और यानी कि हमारे पास हम जिस तरह जाएँ तो वहाँ बड़ों-बड़ों का यानी कि असर-ओ-अंदाज़ बहुत ज़्यादा है, जिस वजह से यानी कि अब हम तरक्की नहीं कर पा रहे। तो उनके अंदर ये है कि हमारे पास उनकी यानी कि एक लॉ इन्फोर्समेंट है, यानी कि पाकिस्तान में लॉ इन्फोर्समेंट बहुत ज़्यादा कम हो रही है और इसके साथ टैक्सेशन डिपार्टमेंट और इसके अलावा बहुत सारे डिपार्टमेंट्स हैं जो हम इनके प्रॉपर काम नहीं कर पा रहे।